आपको बताते हैं कि किसने किस पर सियासी शब्द बाण चलाए। गृहमंत्री अमित शाह असम के दौरे के दौरान स्टूडेंट्स विंग ABSU को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर अटैक किया। उन्होंने शाह ने कहा कि एक वक्त था जब कांग्रेस ने बोडो समझौते का मजाक बनाकर रख दिया था। आज बीजेपी सरकार उसे सम्मान दिलाने का काम कर रही है। शाह ने यह भी कहा कि एक जमाना था जब उन्माद, उत्पाद और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा, विकास और उद्योग की बात होती है। यह सिर्फ पीएम मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। एक जमाना था उन्माद, उत्पाद और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा, विकास और इंडस्ट्री की बात होती है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब ये बताने आया हूं कि बोडोलैंड के विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। इधर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर से घेरा। मामला था पंजाब में हुए एक ग्रेनेड अटैक का, जिसे लेकर सिरसा ने केजरीवाल और पंजाब सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सिरसा का कहना है कि जब पूरी की पूरी पंजाब पुलिस फोर्स केजरीवाल की सुरक्षा में लगी रहेगी तो पंजाब के आम लोगों की सुरक्षा कौन करेगा और क्या होगा। इस हमले ने पंजाब की आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। बड़ी दुख की बात है जो अमृतसर में ग्रेनेड हमला हुआ ठाकर द्वार पर, क्योंकि सारी पंजाब पुलिस अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा में लगाई गई थी। तकरीबन 200 गाड़ियां अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रही थी। पंजाब पुलिस ने जिन्होंने आम लोगों को सुरक्षा देनी थी वो खास लोगों की सुरक्षा में लगा दिए गए थे। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी बैठाते थे, इतने खास हो गए कि उनके साथ हजार पुलिस के लोग चल रहे हैं, 200 गाड़ियां चल रही हैं और इसलिए ही पंजाब के अंदर सुरक्षा का कोई वातावरण बचा नहीं है। लोग ग्रेनेड फेंक के जा रहे हैं और केजरीवाल जी की सुरक्षा की जा रही है। आम आदमी पार्टी आम आदमी की सुरक्षा नहीं कर रही, अब केवल खास केजरीवाल की सुरक्षा में लग गई है। अब सीएम रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली की पिछली सरकार को निशाने पर लिया। सीएम रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट दिल्ली में होने वाली ड्रेनिंग की समस्या को लेकर फील्ड पर है। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दिल्ली को लेकर अपने आगे के विजन को क्लियर किया। तो वहीं पिछली की सरकार पर आरोप लगाया कि 10 साल तक उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ एसी के कमरों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये चीजें केवल एसी कमरों में बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं हो सकती हैं। आज सड़क पे यदि एलजी खड़े हैं, मुख्यमंत्री खड़ी है, मंत्री खड़े हैं, हम सब लोग एज ए टीम सुबह से लेकर अब तक एक एक ड्रेन का आउटफॉल कैसे वर्क कर रहा है उस पर काम कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि दिल्ली को कल को जल भराव की दिक्कतें ना आए। आज से हम प्लानिंग में लगे हुए हैं, आज से काम कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं सामंजस्य की, तो आप देख रहे हैं जब एलजी और मुख्यमंत्री और मंत्री जब यहाँ इकट्ठे चल रहे हैं तो हमारा एक ही टारगेट है, पब्लिक का वेलफेयर। पब्लिक, आज यहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर के लोग भी यहाँ हमारे साथ हैं, वो आज देख रहे हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। आज से सारे अफसरान यहाँ पे छुट्टी वाले दिन भी अगर लगे हैं तो इससे स्पष्ट ये बात होती है कि हमारा जो टारगेट है वो क्लियर है। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक की यूटिलिटीज में काम होना चाहिए और हम लगातार उसी प्रयास में। वही लंबे वक्त के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से मीडिया के सामने आए। केजरीवाल ने दिल्ली में मिली हार पर कुछ नहीं कहा, बीजेपी पर कोई हमला नहीं किया, लेकिन वो पंजाब में अपनी ही सरकार के 3 साल पूरे होने पर बहुत कुछ बोल गए। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में भ्रष्टाचार और नशे की समस्या है, इसे दूर करेंगे। हालांकि पिछले 3 सालों से पंजाब में आपकी ही सरकार है। अब ऐसे में केजरीवाल का ये विजन थोड़ा अटपटा जरूर लगा। सबसे बड़ी समस्या पंजाब में नशे की है, भ्रष्टाचार की है। नशे और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ अब युद्ध छेड़ दिया है पंजाब के लोगों ने। और जब एक साथ 3 करोड़ पंजाब के लोग मिलके नशे वालों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे तो ये न्याय की लड़ाई है। और गुरुजी महाराज से आज हम आशीर्वाद लेके आए हैं कि अगले 2 साल भी बचे हुए समय में भी हमें रास्ता दिखाएं और हमें शक्ति दें कि हम इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें। बंगाल में अगले साल होने वाले इलेक्शन को लेकर बीजेपी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में बीजेपी की बंगाल में एक बैठक हुई। बैठक के बीच बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार ने कहा कि बीजेपी के लिए हिंदुत्व एक चुनावी एजेंडा नहीं है, बल्कि विकास के मोटिव के साथ बीजेपी सरकार काम करती है। बंगाल में अगर सरकार बनती है तो कई नई योजनाओं को यहां लागू किया जाएगा।
हिंदुत्व भारत की आत्मा है और बीजेपी इसको इलेक्शन के साथ नहीं जोड़ती। हम मानते हैं कि हजारों सालों से भारत में लोगों की जो जीवन शैली, जो जीवन धारा है, उसे हिंदुत्व बोला जाता है। तो इसलिए इलेक्शन के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी डेवलपमेंट की एजेंडा से, इंक्लूसिवनेस के साथ डेवलपमेंट यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सुकांता मजूमदार के इसी बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अटैक किया। उन्होंने कहा, बीजेपी के नेताओं ने बंगाल की कई कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया और अब यही नेता उन्हीं योजनाओं की कॉपी कर रहे हैं। कुणाल घोष का दावा है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, बंगाल में उसकी दाल गलने नहीं वाली। अगर जो नहीं होने वाला है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबल कमेंट कर। अब पहले जब हम लोग यहाँ पर ममता दीदी लखीर भंडार कर रहे थे, ये सुकांत बाबू वाला, ये लोग तो सब अपोज कर रहे थे। अभी तो दूसरे स्टेट में कॉपी कर रहे हैं। तो बंगाल का जो प्लान है, बंगाल का ममता बनर्जी को स्कीम है, तो उसके वो तो यहाँ पर अपोज कर रहा है, दूसरे जगह में कॉपी कर रहा है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है।